तो किस तरीके से देखिए जो सियासत है, अगर हम शतरंज की बिसात की बात करते हैं वहाँ भी अनोखे पहलू नजर आते हैं। फिलहाल अमेठी से हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अगर देखा जाए, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि काफ़ी अनुभव है, मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन उस जनता का क्या जो विश्वास जता रही थी अब तक अपने नेता पर, और कहीं ना कहीं अब हताश भी है, निराश भी है कि ये हमारे साथ क्या हुआ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जनता की जो बात कर रहे हैं, खासतौर से जो गांधी परिवार से जुड़े हुए समर्थक हैं, उनको कहीं ना कहीं निराशा लगी है। लेकिन अगर पूरी अमेठी की जनता की हम बात करते हैं तो उन्होंने 2019 में ही सुझा दिया था कि उनको कितना भरोसा है, और राहुल गांधी वहां पर अपने गढ़ कहा जाता था गांधी परिवार को, वहां से वो जब चुनाव हार जाते हैं तो यही अमेठी की जनता का संदेश था। ये संदेश इसलिए था कि तमाम जब देश में 10 साल लगातार यूपी की गवर्नमेंट रहती है, इसके बावजूद भी अमेठी में जिस तरीके से विकास विहीनता हुई, वहां पर काम बिल्कुल नहीं हुए, विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए, वहां के लोगों का जो जीवन स्तर था और ज्यादा गिर गया। तमाम सारी सड़कें हो, बिजली की बात हो या अन्य विकास कार्यों की बात हो, वहां पर अच्छे नहीं किए गए। और ये दौर रहता था कि अमेठी में ये हालात थे कि प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा खराब सड़कें कही जाती थी तो वो अमेठी में ही थी। तमाम सारे लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ। और हमने देखा कि 2019 में जब राहुल गांधी वहां से चुनाव हार जाने के बाद वो अमेठी जाना पसंद नहीं किए, और लगातार, और जब चुनाव आया 2024 का तो उसमें भी वो रायबरेली चले आते हैं। और कल जब हम देखते हैं के.एल. शर्मा जो प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस का, उसके नॉमिनेशन में भी राहुल गांधी नहीं जाते हैं, सीधे वो अपना नामांकन करने के लिए। विकास, लेकिन क्या इसका खामियाजा किशोरी लाल शर्मा को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि एक नाराजगी भी है जनता में, और जैसा आप बता रहे हैं कि अब से पहले कहीं ना कहीं एक विश्वास रहता था, गांधी परिवार की सीट पूरी तरीके से मानी जाती थी, लेकिन अब भागम भाग वाली राजनीति, जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं, और अब के.एल. शर्मा जो हैं वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वहाँ खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, के.एल. शर्मा की पहचान सिर्फ चुनाव लड़वाने के लिए है। वो राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनसे चुनाव लड़ाने का काम करते थे, प्रबंधन का काम करते थे। उनकी अपनी पहचान एक नेता के रूप में कभी नहीं रही है। अब वो किस तरीके से जाते हैं, इससे पहले वहां भी कई घटनाक्रम हुए थे जिसको लेकर वहां के तमाम सारे वर्कर जो कांग्रेस के थे, जब वो मैनेजमेंट देखते थे अमेठी का, तो नाराजगी थी। तो यही राहुल गांधी वहां के सांसद थे, उन्होंने वहां से अमेठी से उनको हटा दिया था, और इसके बाद वो लंबे समय तक रायबरेली में सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में लगातार काम कर रहे थे। तो अब इनका नाम जब प्रस्तावित हुआ है तो कहीं ना कहीं जब ये प्रत्याशी बनाया गया है तो वो सारे तमाम कार्यकर्ता जो इनको लेकर जिन्होंने विरोध दर्ज किया था, अब उनके ही लिए वोट मांगने जाएंगे। प्रबंधन की बात है, किशोरी लाल शर्मा वहाँ एक लंबे समय तक प्रबंधन किए, उनको वहाँ की जानकारी है, लेकिन एक बिल्कुल कहीं ना कहीं जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद जो जनता है उसके विश्वास का क्या, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी हताश और निराश महसूस कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी के नामांकन के बाद से हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो सियासी बवाल है वो भी नजर आता है। फिलहाल 24 की चुनौती यानी चुनाव से संबंधित खबरों में बस इतना ही।